तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हमें एकदम अच्छे से बता दिए, समझा दिए, ठीक है। उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं सभी विद्यार्थी जी से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। मिस्टेक ये हुआ है कि जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया था 1/7 का मान दिया था 0.1428, 857 दिया था। क्या दिया था? 857, यानी 8 के पास क्या था? 5 था। यानी बुक में जो दिया है 1/7 का मान, यहाँ 5 है। क्या है? 5 है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पे 5 न लिख करके डायरेक्ट हम 7 लिख दिए थे। क्या लिख दिए हैं? 7 लिख दिए, ठीक है। तो अगर हम इस मान पर भी जो बोर्ड पे जो हम क्वेश्चन बनाए उसका आंसर तो ठीक है, लेकिन जो आपका बुक का जो किताब का जो आंसर है वो थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बुक से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे 5 यानी 8 की जगह पे 5 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 8 है, 8 है, 5 है, फिर 7 है, यानी 5 क्या है? हमसे गलती जैसे यानी छूट गया है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं सभी विद्यार्थी जिसे मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आप उसको सुधार लीजिएगा, यानी यहाँ पे 5 रख करके बनाएंगे तो एकदम अच्छा से एकदम बढ़िया से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम समझेंगे प्रश्नावली 1.3 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि इसको मतलब कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद से हल भी करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो आपको पॉइंट में है, दशमलव में जो संख्या दिया है, इसको P बटा Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। P बटा Q किसके रूप में? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.6 है, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। तो बार का मतलब हम आपको समझाए हैं। बार का मतलब जिस संख्या के ऊपर, जिस अंक के ऊपर अगर बार लग जाता है, उसका मतलब ये होता है वो संख्या क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। क्या होती है? बार बार रिपीट। जैसे मान चलिए 0.6 है, यहाँ 0.6, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान के चलिए 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यानी 0.666666 ये क्या है? बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए इसको हम ऐसे ना लिख करके हम 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। इससे ये साबित होता है यानी 6 क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है? यानी दोहरा रही है, ठीक है। एक ही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। आपको दिया है 0.6। क्या दिया है? 0.6 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट करके हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, हल में लिखे हैं माना x बराबर, यानी 6 के मतलब 6 के ऊपर बार है, तो उसका मतलब हम समझाए है ना, यानी 6 क्या होता है? बार बार रिपीट होता है, ठीक है। उसको हम क्या किए हैं? बार बार रिपीट किए हैं, ठीक है। तो x बराबर 0.66 हम डॉट डॉट करके, यानी कभी विभाजित नहीं होती है, कभी करती नहीं है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में। देखिए x क्या है आपका? एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, यानी दो पक्ष है कि नहीं है? देखिए दो पक्ष है कि नहीं है? देखिए x अलग पक्ष है और 0.66 क्या है? अलग पक्ष है। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। देखिए अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर एक अंक के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, यानी दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे दिया 0.47, अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से। दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, केवल 7 पे बार लगा हुआ है, तो हम किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। जब एक संख्या के ऊपर बार लगेगा तो एक जीरो रहेगा, यानी 10 से गुना करेंगे। दो संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। तीन संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां समझिए, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पे, क्योंकि क्या है? एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। इसको ध्यान से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए
अब एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो जब हम x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम होगा। अगर हम 0.66 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, यानी 10 में क्या है, 10 में एक जीरो है ना, 10 में एक जीरो है, यहाँ पे 0.66 है ना। अगर हम 10 से गुना करेंगे इसमें 10 से गुना, तो एक जीरो क्या होता है, यानी एक जीरो है तो जो पॉइंट होता है एक अंक क्या होता है आगे चला जाता है, यानी पॉइंट क्या होता है एक अंक आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.66 डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ तक दिक्कत है कोई? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? ये कैसे हो गया है जी? हाँ चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए 10, सॉरी सॉरी सॉरी, गिर गया गिर गया, बच गया बच गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस रुकिए, कैसे हो गया है जी? चलिए हो गया, वो थोड़ा लाइट जो था ना मरकरी वो गिर गया है। चलिए, तो 10x हो गया, तो 10 अगर x में गुना किए 10x बराबर 6.6 हो गया ना, यानी 10 से गुना किए तो इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण समीकरण दो में से समीकरण समीकरण एक को घटाने पर, यानी जो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में से इसमें से हम समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 है तो लिखेंगे 10x बराबर क्या है 6.66 डॉट डॉट, क्या है आपका समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे समीकरण 1 घटाएंगे ना, तो यहाँ समीकरण 1 ये है, यानी x बराबर 0.666 डॉट डॉट, ये क्या है आपका समीकरण 1 है। डॉट डॉट का मतलब होता है यानी बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे घटाएंगे। अब 10x में से एक x निकल जाएगा तो कितना x बचेगा 9x बचेगा। कितना x बचेगा 9x, बराबर है तो बराबर। अब 0 में से 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब पॉइंट के बाद के अंक को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका 9x बराबर 6, क्या आ गया 9x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। अब ये हो जाएगा x बराबर 6 को ऊपर लिखते हैं और जो 9 है 9 को हम नीचे लिखते हैं, तो क्या होगा 9 को नीचे लिख दिए। अब देखिए अब 3 से कट जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6, 3 तिरिक 9, 3 के पहाड़ा में यानी 9 कितना बार में 3 बार में, तो ये हो गया आपका 2/3। क्या हो गया 2/3, 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये x का मान कितना आ गया 2/3, यानी p/q के रूप में आ गया कि नहीं। p/q के रूप का मतलब ये होता है कि बट्टा के रूप में, यानी 2 क्या है 2/3 क्या है बट्टा के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इसको किस में बदलिए p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, बदलिए। ठीक है, तो ये आ गया पहला, कितना आंसर आ गया 2/3। कितना आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर दूसरा हम समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा डेस्टर यहाँ से ले करके इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया है ना? समझ में आया है कि नहीं आया है? एकदम आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ हम खड़े हो जाते हैं, ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 समझते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, जब इसको एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक मतलब पॉइंट टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 0.47। क्या दिया है 0.47 दिया है, लेकिन बार किसके ऊपर है तो केवल 7 के ऊपर है। देखिए ऐसे नहीं है 0.47, यानी 4 और 7 पर दोनों पर बार नहीं है, केवल 7 पर है। बार किस पर है? केवल 7 पर है। ठीक है, यानी जो 7 है, जो 7 है, केवल 7 का क्या हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी 7 जो अंक है बार बार आ रही है। ठीक है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल करेंगे दूसरा हल करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सेम वही प्रोसेस चलेगा जो पहला वाला क्वेश्चन में था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार है तो क्या होगा बार बार रिपीट होगा।
क्या है, बार बार रिपीट होगा। इसको हम डॉट डॉट करके यानी बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्टली लिखते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे, इसमें दो पक्ष है, एक को एक पक्ष मानते हैं, इसको एक पक्ष मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कितना यानी कितना अंक का ऊपर बार है, तो एक अंक के ऊपर बार है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से, जब एक अंक के ऊपर बार रहेगा एक संख्या के ऊपर तो हम 10 से गुना करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, तीन संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे क्या है, केवल 7 के ऊपर बार है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुना गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे 10 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x, इसमें गुना करेंगे 10 से 10x, इसमें करेंगे तो क्या होगा, यानी अगर 10 से गुना करेंगे इसमें 0.777, इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे किससे, 10 से, तो देखिए जीरो है ना, यानी एक जीरो होता है तो जो पॉइंट होता है ना एक अंक टप जाता है, ये क्या होता है, यानी एक अंक आगे चला जाता है, एक अंक की एक संख्या क्या होती है आगे चली जाती है दशमलव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब गुना करेंगे तो 4.777, ये है आपका क्या है समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लिए। मान लिए कि नहीं मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। देखिए 10 से गुना किए तो ये हो गया 10x, ये हो गया आपका 4.77 डॉट डॉट आगे तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे सेम वही प्रोसेस जो पहला क्वेश्चन बताए हैं, क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण दो में से, समीकरण दो में से समीकरण, समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, यानी ये जो आपका समीकरण 2 है, इस समीकरण में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे 10x, 10x बराबर 4.777, ये क्या है आपका समीकरण 2 था ना, अब इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.477 डॉट डॉट क्या है समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या किए, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 9x, कितना बचेगा, 9x बच गया, बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब 4 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इसके बाद के अंक हम नहीं लेते हैं, इसके बाद 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 0 आएगा, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, यहाँ लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा तो गड़बड़ आ जाएगा। अब यहाँ आ गया है 9x बराबर 4.3, आया है कि नहीं आया है, आ गया। अब इसको लिखेंगे x बराबर 4.3 को ऊपर लिखते हैं और 9 को नीचे लिखते हैं। अब सबको ये पता होगा कि पॉइंट लगाने के लिए जब हम 0 लगा देते हैं, जब पॉइंट को हटाने के लिए जब हम 0 लगाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट हट जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4.3 है, नीचे क्या है 9 है, अगर 9 के पास अगर हम इसको 90 कर दें, एक 0 लगा देंगे तो ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, पॉइंट हट जाएगा, दशमलव का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा, 0 लगाने पर दशमलव चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो इसका मान ये हो जाएगा x बराबर 43/90, कितना हो जाएगा, x बराबर 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 लगाने पर क्या होता है, दशमलव हट जाता है, 0 लगाने पर क्या होता है, दशमलव हट जाता है, और सीधे यहाँ पे जब यहाँ 0 लगाएंगे तो दशमलव उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, जब भाग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 43/90, क्या हो जाएगा 43/90। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर, क्या रहा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारा सा तब ले सकते हैं, हम साइड में हो जाते हैं यहाँ पे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक, चलिए मैं आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा समझेंगे, क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा आप देख के क्वेश्चन नंबर 3 को देख कर डरिएगा मत, सबसे आसान यही है, देखिए कैसे इसको हम समझते हैं आगे। अब इसको मिटा देते हैं चलिए अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है जी, हैं बताइए, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए, इतना तो कोई भारी है नहीं, एक ही बार में सब कुछ समझ नहीं आता है, जब बार बार उसको रिपीट करेंगे, अपने हाथों से कॉलम कॉपी लेकर के जब उसको हल करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ही आप उसको बनाएंगे, जितना ही आप उसको तोड़ेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ समझेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, फिर से वही प्रोसेस रहेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर x बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 001 है ना, यानी तीनों संख्या पे, तीनों अंक पे क्या है, बार है। तीनों संख्या पे क्या है, बार है। तो 1000 से इसमें हम गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.001, यानी तीनों रिपीट होगा ना, बार बार तीन संख्या पे बार है, 001 पर बार है, तीनों संख्या बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम बार बार रिपीट करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। 0.01 डॉट डॉट कर देते हैं, समीकरण 1 मानेंगे इसको। क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस रहेगा जो पीछे किए हैं, दोनों पक्षों में। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि कितना संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 संख्या यानी 0001, यानी 3 संख्या के ऊपर क्या हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे, जब 3 संख्या के ऊपर बार लगेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। किससे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है। अब चलिए अब आगे गुणा करते हैं इसको। अभी x में 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। क्या हो जाएगा, 1000x हो गया। बराबर है तो बराबर। अब इसमें जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो जो दशमलव है 3 अंक आगे भागेगा, यानी 3 अंक आगे टपेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे हम गुणा करेंगे 0.001 और फिर से क्या है 001, अगर इसमें हम क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं, तो ये जो है ना 3 जीरो है, तो जो दशमलव है, पॉइंट है, ये 3 अंक के बाद टप जाएगा, यानी इसको छोड़ देगा, इसको यहाँ आ जाएगा। पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1.001 डॉट डॉट करके हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जब हम 1000 से गुणा किए तो जितना जीरो रहता है उतना अंक जो पॉइंट होता है क्या होता है, आगे चला जाता है। यानी क्या होता है, 3 अंक के बाद यहाँ आकर के, यानी 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आके लग गया। ठीक है। यानी 1 के बाद, बाकी इधर क्या करते, इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, समीकरण 2 में से, समीकरण दिखाई दे रहा है जी अच्छे से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी इस समीकरण में से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है। अब इसको हम घटा करके देखते हैं। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 2 ये है ना, तो लिखेंगे 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट, इसको ये क्या है आपका समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर, यहाँ ये क्या है 0.001 ये क्या है, समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। अब इसको हम घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में से हम क्या किए, समीकरण 1 को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है। अब 1000x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x। 1000x में से एक x अगर हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 999x। कितना बचेगा, सॉरी गिर गया का जी, बच गया, इस ससुराल के परेशान कर दिया है। चलिए यहाँ बच जाएगा आपका 999x, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका 1 ही बचेगा। क्या बचेगा, 1 ही। बाकी दशमलव के बाद जो पॉइंट है, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यानी दशमलव के बाद के अंक को हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अब ये इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 999x बराबर 1। तो इसको हम क्या करेंगे, x बराबर क्या करते हैं, 1 को हम ऊपर लिखते हैं, 999 को नीचे लिखते हैं। तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यही आपको हल करना था, यही आंसर लाना था। ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर P/Q के रूप में 1/999 आंसर आ गया। ठीक है।
तो ये रहा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी पहला भी हम क्वेश्चन बना दिए 0.6 वाला भी, और दूसरा भी क्वेश्चन हल कर दिया, और फिर से तीसरा वाला भी क्वेश्चन हम हल कर दिए। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो इसके पिछले वाले वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन में जो गलती हुई है उसके लिए सभी विद्यार्थी जी से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है 1.3 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।